अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। आओ सभी भाई बैठो, वेलकम। दोस्तों, कायदे का ज्ञान मेरा अधिकार, ये शीर्ष के हिसाब से आज हमारा चौथा लेक्चर है, क्लास 4। और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, जामीन के हमारे अधिकार क्या। भारत के अंदर जो भी इंसान रहते हैं उनको जामीन के अधिकार क्या, और ये अधिकार बंधारणीय अधिकार है। आर्टिकल 21 से हमको बंधारण ने हमारे जामीन के अधिकार दिए हुए हैं, क्योंकि जब कोई गुनाह बनता है उस वक्त एफआईआर होती है, वो आरोपी बनता है जो भी व्यक्ति है गुनाह करने वाला। लेकिन हमारे भारत के अंदर ऐसा है जो कानून है कि जब तक गुनाह साबित ना हो जाए तब तक वो आरोपी नहीं है। इसीलिए बंधारणीय अधिकार के अंदर आर्टिकल 21 से हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। किसी भी आरोपी को उसको जामीन का अधिकार है, और इसीलिए BNSS जो पुराना है, CRPC, उसके अंदर जामीन के जो प्रकार है उसके अंदर आगोतरा जामीन अर्जी, एंटीसिपेटरी 482 है, रेगुलर जामीन अर्जी है, वचगाड़ानी जामीन अर्जी है, डिफॉल्ट जामीन अर्जी और अपील जामीन अर्जी है। लेकिन ये बताने से पहले थोड़ा सा आपको हमारा जो मकसद क्या है इस क्लास का वो बता रहा हूँ कि हर किसी के जीवन में हर पल, हर घड़ी, हर जगह कायदा उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे शरीर एक है लेकिन जान दो है। एक जान हमारी आत्मा है जो हम सांस ले रहे हैं, और एक जान हमारे समाज में हम रह रहे हैं ना, वो कायदा हमसे जुड़ा हुआ है, वो दूसरी जान है। और इस दूसरी जान को अगर हम जानेंगे तो हमारी जो पहली जान है ना, जो हम सांस ले रहे हैं, जीवन जो स्वतंत्रता से घूम रहे, कमा रहे, खा रहे, पी रहे, परिवार को एजुकेशन दिला रहे, इसमें आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी अगर आप दूसरी जान के पीछे आपको दूसरी जान का ज्ञान है तब। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी बसाते हैं भारत के अंदर, तो ये बंधारणीय अधिकार है। हम भारत में किसी भी जगह पर रह सकते हैं, ये आपका हक है, अधिकार है। बंधारण ने आपको ये अधिकार दिया हुआ है, ये भी कायदा है। तो कानून आपसे जुड़ा ना, आप घर में रह रहे हो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, आप कोई कारोबार करते हो तो भी बंधारण ने हमको कारोबार करके स्वतंत्रता के साथ कारोबार करने का अधिकार दिया है, ये भी एक कायदा है। हमारे साथ दूसरा देखो ये कायदा, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर जगह हर क्षेत्र में आपके साथ कायदा जुड़ा हुआ है। तो कायदे का ज्ञान वो मेरा अधिकार, और आपका अधिकार आपके जीवन का रक्षण करता है। भारत के आर्टिकल के अंदर 21 में जीवन અને शरीर स्वतंत्र। मैं गुजराती में कुछ चीज़ें बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिस हमारी गुजराती में होती है। हिंदी के अंदर कंटिन्यू हम लीगल पॉइंट पे हिंदी में ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो आर्टिकल 21 है जीवन અને शरीर स्वतंत्र। आर्टिकल 22 है अमुक दाखलाओं धरपकड़ અને अटकायत सामे रक्षण। देखो भारत के संविधान में भी आरोपियों को अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 22 है। तो सोचो, जो हमारे को कायदा बनाए गए, जो हमारे फौजदारी कोर्टों के अंदर जो कायदे बने, उसमें आरोपी को कितने अधिकार दिए, वही संविधान के तहत उनको सारे अधिकार दिए गए हैं। और इसीलिए अपने अधिकारों को जानना ये आपके जीवन का पहला मकसद होना चाहिए। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें पीछे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को अपने अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हफ्ते में 2 दिन हमारी क्लास चलती है, मंगल और शनिचर के दिन आप 1 घंटा रात में 9 से 10 दे सकते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं है। और आप आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो संकल्प है हम वो पूरा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं मंजिल से आगे बढ़, नई मंजिल की तलाश कर। बड़ी प्यारी धुन है। मंजिल से आगे बढ़, नई मंजिल की तलाश कर। अभी हम जो जी रहे हैं ना, उससे भी आगे हमको बढ़ना है। दरिया तुझे मिले तो समंदर की तलाश कर। आपके पास जो है आप उससे आगे बढ़ो। दरिया तुझे मिले तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। कोई भी शीशा होता है पत्थर से टूट जाता है ना, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आप कर सकते हैं ये अगर आपको आपके अधिकारों का ज्ञान है। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में।
जो आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कायदे के ज्ञान के साथ। अच्छा, जो जामीन है कायदे के अंदर, जामीन ये कानूनी पद्धति है, ये कानूनी पासा है, क्योंकि आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 22 है, ये सब स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर डिपेंड है। और जामीन अगर ले रहे कोई गुनाह हुआ है तो उसके दो प्रकार होते हैं, गुनाह के दो प्रकार होते हैं। जामीन की बाबत में अगर हम लेते हैं तो एक गुनाह होता है जो जामीन पात्र होता है, जामीन पात्र होता है एक गुनाह, और दूसरा गुनाह जो होता है वो बिन जामीनी, जिसमें जामीन नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जामीन नहीं मिल सकता, जामीन मिल सकता है। अब वो किस तरीके से मिल सकता है वो भी आपको बताते हैं। आगोत्रा जामीन अर्जी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल 482, ये किन गुनाहों के अंदर, एक एफआईआर हो गई, अब एफआईआर होने के बाद इंसान डरता है। आज का क्लास इसीलिए रखा है कि एफआईआर हो गई तो इंसान भाग जाता है, डर जाता है, सहम जाता है, और अपने अधिकार, आप गुनहगार मत समझ लो आपके सामने एफआईआर हो गई तो। अगर आप सच में गुनहगार हो तो आपको डर लगेगा। अगर आप गुनहगार नहीं, होता है कभी गलत फरियाद भी काफी हो जाती है, बराबर, या आपने कोई व्यवहार ऐसा किया जो आपके हिसाब से सही हो, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया लेकिन आपके हिसाब से वो व्यवहार सही है, लेकिन सामने वाले के हिसाब से वो पनिशेबल हो गया, ऑफेंस हो गया, गुनाह हो गया, उसने फरियाद कर दी, तो बचाव के रास्ते आपको कोर्ट में, लेकिन उसके पहले आपको जब जामीन लेनी पड़ती है तो उसके प्रोविजन के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये अधिकार है आगोत्रा जामीन अर्जी। आगोत्रा जामीन अर्जी किन केसों में ली जाती है? जो केस के अंदर वो गुनाह बिन जामीन पात्र है, वो गुनाह के अंदर आगोत्रा जामीन। आगोत्रा जामीन सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट दे सकती है, दूसरी कोई कोर्ट नहीं। आगोत्रा जामीन जैसे ट्रायल कोर्ट, निचली कोर्ट होती है जहां हमारी एफआईआर जाती है, वो कोर्ट आगोत्रा जामीन का उनको राइट्स नहीं है। आगोत्रा जामीन के लिए अभी नया जो कायदा आया है उसकी सेक्शन 482, आप आगोत्रा जामीन फाइल कर सकते हैं सेशंस कोर्ट में, हाई कोर्ट में। आपको लगता है कि ये गुने में पुलिस मेरी धरपकड़ करेगी तब ये जामीन अर्जी फाइल की जाती है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, डर के भाग जाते हैं। आप किसी भी वकील के पास जाओ, आपको ये नॉलेज है कि ये गुनाह हुआ है, मैंने किया नहीं है, और कोर्ट से मेरे अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूं तो मेरे जो फंडा में जो मेरे बंधारणीय अधिकार है वो उसका भंग हो रहा है। तो आप अपने एविडेंस के साथ आगोत्रा जामीन अर्जी फाइल कर सकते हो। कोर्ट अगर आपके केस में सच्चाई है तो कोर्ट आपको आगोत्रा जामीन देगी। देखो, आप इधर से एफआईआर होने के बाद भी आपको रक्षण मिल रहा है कानून से। वो शर्तें लगाती है आगोत्रा जामीन के अंदर सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे आप गुजरात का भारत की सरहद नहीं छोड़ सकते, पासपोर्ट है तो जमा कर दो, कोई भी फरियादी को धमकाओगे नहीं, किसी साक्षी को नहीं, तो आपको करना ही है। और ये सही है, क्योंकि अगर आपको रक्षण दे रही है तो फरियादी को भी तो रक्षण होना चाहिए ना आपकी बेल एप्लीकेशन से। दूसरी जामीन अर्जी होती है रेगुलर जामीन अर्जी होती है 480। ये रेगुलर जामीन अर्जी किन गुनाहों में होती है? जो गुनाह बिन जामीन पात्र हैं, उन गुनाहों के अंदर रेगुलर जामीन अर्जी होती है। और रेगुलर जामीन कब हो सकती है? जब आरोपी कस्टडी के अंदर हो, तब ये रेगुलर जामीन का प्रोविजन है। लेकिन मान लो कि आप कस्टडी के अंदर हो, सेंट्रल जेल के अंदर हो, कोर्ट की कस्टडी के अंदर हो, और आपने रेगुलर जामीन अर्जी रखी, लेकिन वो अर्जी अभी पेंडिंग है, आपने सेशंस में रखी, हाई कोर्ट में रखी, वो अर्जी अभी पेंडिंग है। ये कंडीशन में आपको वचगाड़े की जामीन अर्जी, जिसको कहते हैं इंटरिम जामीन अर्जी, आप इसका भी लाभ ले सकते हो सेक्शन 482 से। देखो, एक गुनाह जब होता है तो वो गुनहगार नहीं बन जाता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है। तो इसीलिए इतने प्रोविजन है, आपको हर स्टेज पे जामीन लेने के सारे अधिकार आपके लिए है। 14 नंबर है डिफॉल्ट जामीन अर्जी, सेक्शन है 187(3). डिफॉल्ट जामीन अर्जी क्या होता है कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसमें 60 दिन में पुलिस को तपास पूरी करनी होती है, और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जैसे आजीवन कैद के पात्र सजा गुनाह हो गया है ना, फिर किसी की हत्या हो गई, या 10 साल से ऊपर के जो भी गुनाह हैं, वो गुनाह जो है उनकी जो तपास, पुलिस जो तपास करती है, चार्जशीट फाइल करती है, उसकी ड्यूरेशन 90 डेज है, और उसके अलावा जितने भी गुनाह है उसमें तपास का जो दौरान है 60 डेज है, 60 दिन। लेकिन मान लो कि 60 दिन आपको कस्टडी कर दिया पुलिस ने,
वो गुने के अंदर, और 60 दिन में पुलिस ने तपास पूरी नहीं की, चार्जशीट आपकी फाइल नहीं की, तब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खड़ा हो जाता है, बंधारणीय अधिकार खड़ा हो जाता है। कोर्ट किसी भी गुणदेश में जाए बगैर, अगर वो मर्डर केस है, आजीवन कैद के बराबर है, 10 साल से ऊपर का है, तब भी आपको कोर्ट जामीन अर्जी देगी, जामीन देगी। डिफॉल्ट जामीन में 90 दिन में अगर तपास पूरी नहीं होती, उसके अलावा के गुने में 60 दिन, आपका ये जामीन का अधिकार खड़ा हो जाता है, डिफॉल्ट जामीन अर्जी। ये बात और है कि इसमें शर्तें आपको कड़क लागू करेगी कोर्ट, उसका आपको पालन करना होता है। फिर एक होता है अपील जामीन, जैसे कि आज किसी गुने के अंदर आपका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर होने के बाद आप कभी फरियादी अपील कर सकता है, ऐसी अगर कोर्ट को वो है तो वो कोर्ट आपका एक अपील जामीन लेगी। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो फर्जियत है। तो इस तरीके से हर इंसान को, आरोपियों को, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक उसको ये सारे बंधारणीय अधिकार जो कायदे के रूप में यहाँ दिए गए वो सारी चीजें मिलती है। अब एक बात और बता दो आपको आखिरी, कि मान लो आप फरियादी हो और किसी आरोपी को बेल मिल गई, और बेल के अंदर कंडीशन कोर्ट ने रखी है, कोर्ट ने कंडीशन रखी है, अब उस कंडीशन का भंग करता है, आपको आके फरियादी को उसने धमकी दे दिया, या आपको इस तरीके से वो माहौल बना रहा है कि फरियादी के सामने भय पैदा हो जाए, या किसी साक्षी जो आपके केस के साक्षी हैं उनको धमका रहा है, आपके किसी रिश्तेदारों को धमका रहा है, कोई भी ऐसी जो शर्तें लगी है उस शर्तों का भंग करके अगर कोई एक्टिविटी वो कर रहा है, तब कोर्ट ने तो बेल दे दिया, तब भी उसकी जो हुआ है आप उस जामीन एप्लीकेशन, जामीन को रद्द करा सकते हैं, उस जामीन को आप रद्द करा सकते हैं। और जिस कोर्ट ने ये जामीन दिया, आप उस कोर्ट के अंदर उस जामीन को रद्द करने की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर वो निचली अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, तो वहां पर 480(5) के जो सेक्शन है उस हिसाब से एप्लीकेशन करेंगे। अगर वो सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट है तो 483(3). आपको एक सिंपल एप्लीकेशन करना है, आरोपी ने क्या गुनाह किया है, क्या किस तरीके से शर्तों का भंग किया है, और कोर्ट उस पे जो भी वो एविडेंस लेना चाहेगी शॉर्ट टर्म के वो देख लेगी। अगर कोर्ट को लगता है फरियादी की बात में सच्चाई है तो आरोपी की वो जामीन अर्जी जो है वो रद्द हो जाएगी। तो आज थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया है, जामीन अर्जी हर इंसान, हर आरोपी को जामीन लेने का पूरा अधिकार है। और इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपने इस कायदे को, और वो हम थोड़ा डीप में समझाएंगे, अगर इस कायदे को आपने फॉलो कर लिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आरटीआई का कायदा, आरटीआई के कायदे से आप जब जीत सकते हो। आज की तारीख में अगर बंधारणीय अधिकारों को ध्यान में लिया जाए तो आम इंसान की सबसे बड़ी ताकत है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये पावर सरकार ने इतना मजबूत दिया है, बंधारण ने इतना मजबूत दिया है कि आप इसका उपयोग सही तरीके से करके आप चाहो वो अधिकारों को प्राप्त कर सकते हो। हर एक रास्ता आरटीआई के तहत आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगला हमारा लेक्चर आरटीआई का होगा और आप सभी आओगे। इसी तरीके से अपने यार दोस्तों को भी बुला लो, वेलकम है। आपका आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा फख्र की बात है। आप सबका शुक्रिया, आप सब आते हो, इतना वक्त देते हो अपना कीमती। थैंक यू वेरी मच।